शिशुपाल वध के भाग 2 में आपका स्वागत है। यहाँ हम शिशुपाल वध के द्वितीय सर्ग के विषय में पढ़ रहे हैं। हमने इसके पहले शिशुपाल वध का परिचय प्राप्त किया और साथ ही इसका प्रथम श्लोक, द्वितीय सर्ग का प्रथम श्लोक हमने पढ़ा था। अब हम सीधे छठे श्लोक पर आते हैं, षष्ठम श्लोक पर। षष्ठम श्लोक है आपका गुरुद्वयाय गुरुणो रुभयो रथ कार्ययो हरि विप्रतिषेधम तमाचचक्षे विचक्षणः। हरि यहाँ पर कृष्ण के लिए कहा गया है। कृष्ण आचचक्षे, कृष्ण ने कहा, कृष्ण बोले। क्या बोले? विप्रतिषेधम, तम विप्रतिषेधम, उस विरोध के विषय में बोले। कौन सा विरोध था वो? गुरुणो रुभयो अथ कार्ययो, उभयो गुरुणो कार्ययो, दो गुरु कार्यों के विषय में उन्होंने कहा। किसको कहा? गुरुद्वयाय, दोनों गुरुओं को कहा। अब हम यहाँ पर इन सारी चीजों को क्रमबद्धता से लेते हैं। सबसे पहले गुरुद्वयाय, बलराम और उद्धव दोनों ही कृष्ण के बड़े भ्राता थे, गुरुजन थे। इस कारण यहाँ पर दो गुरुओं के प्रति यहाँ पर यह अर्थ होता है। दोनों गुरुओं के प्रति श्री कृष्ण ने उभयो गुरुणो कार्यो, दोनों गुरु कार्यों के विषय में जो विप्रतिषेध, विरोध उपस्थित हो गया था, उसके विषय में कहा। और हरि कैसे है? विचक्षण, स्वयं ही नीति कला कुशल है, विचक्षण है, तथापि उन्होंने गुरुजनों से सम्मति लेना आवश्यक समझा। तो यहाँ हम जो दो गुरु कार्य हैं उनकी पिछले भाग में चर्चा कर चुके हैं। मैं फिर से उसको दोहरा देती हूँ। कृष्ण के सामने दो गुरु कार्य उपस्थित हुए थे। पहला, युधिष्ठिर के द्वारा किए जाने वाले राजसूय यज्ञ में उपस्थित होना, और दूसरा उनके ही जो बुआ के लड़के थे शिशुपाल, उन्होंने आतंक मचा रखा था, उसको नियंत्रित करना या उसका वध करना। ये दोनों ही कार्य देवताओं के निमित्त हैं, देवताओं के लिए हैं। कैसे हैं? राजसूय यज्ञ जो युधिष्ठिर करने वाले थे, उससे भाग देवताओं को प्राप्त होता और उससे देवता प्रसन्न होते। दूसरा, इंद्र ने ही नारद के द्वारा कृष्ण को यह संदेश कहलाया था कि शिशुपाल ने भय का वातावरण बना रखा है, आप उसे नष्ट करिए प्रभु, जिससे कि सब निर्भय होकर जीवन यापन कर सके। तो यह दो कार्य एक ही साथ उपस्थित हो गए, इस कारण दोनों में विरोध उपस्थित हो गया। दोनों ही इंद्र के कार्य हैं, और एक तो उनके भ्राता युधिष्ठिर का कार्य है, दूसरा उनके सखा इंद्र का कार्य है। अब ये कार्य दोनों ही एक साथ कैसे पूरे हों, तो उसमें विरोध उपस्थित होने के कारण कृष्ण ने दोनों गुरु अपने बलराम और उद्धव से सलाह करना, यानी चर्चा करना, मंत्रणा करना उचित समझा। मैंने पहले भी आपको पिछले भाग में बताया है। इस मंत्रणा के कारण ही इस सर्ग का नाम, द्वितीय सर्ग का नाम मंत्र वर्णन नामक सर्ग, मंत्र वर्णन है। तो यहाँ पर ये आपने स्पष्ट समझ लिया कि श्री कृष्ण ने अपने दोनों गुरुओं के प्रति दो गुरु कार्यों के विरोधी दो गुरु कार्यों के उपस्थित होने के कारण कहा, उस कार्य को कहा। अब हम अगले श्लोक पर आते हैं, 9वां श्लोक। बीच के दो श्लोक सरल हैं, इसलिए मैंने छोड़ दिए हैं। आगे देखिए, करदीकृत भूपालो भ्रातृ भाजित्वरै दिशाम विनाप्यस्मदलं भूषणो ऋज्यायै तपसः सुतः। करदीकृत भूपालो, यहाँ पर देखिए आप, करदीकृत भूपालो, करदी, करदः, अकरदः, करदः, कर नहीं देने वाले, जो कर देने वाले बना दिए गए। प्राचीन काल में एक मंडल बनाया जाता था अपने राज्य का, तो वहाँ पर जो राजा कर नहीं देते थे उनको जीत करके कर देने
के लिए बाध्य किया जाता था। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आदि, विश्वजित यज्ञ आदि इसी प्रकार के यज्ञ हैं। तो उसको संपन्न करने के कारण से ही युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने जा रहे थे। तो अकरदह, करदह, जो कर नहीं देने वाले थे उनको कर देने वाला बनाया, कृत बनाया गया। कौन? राजागण। तो जो राजाओं को जिन्होंने कर देने वाला बना लिया, भ्रातृभी जित्वरई दिशम, भ्रातृभी भाइयों के द्वारा जिन्होंने दिशाओं को जीत लिया। बिना अपि अस्मद अलम भूषणु, हमारे बिना भी वे समर्थ हैं। कैस करने में? इज्जयी, यज्ञ करने में वे हमारे बिना भी समर्थ हैं। कौन? तपसह सुतः, तप के पुत्र। तप धर्म को कहा जाता है और युधिष्ठिर धर्मराज हैं, इसलिए वहां पर ये कहा गया है कि धर्म के पुत्र धर्मराज हमारे बिना भी तप इस यज्ञ करने में, राजसूय यज्ञ करने में समर्थ हैं। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने राजाओं को कर देने योग्य बना लिया है और उन्होंने भाइयों के साथ मिलकर दिशाओं को जीत लिया है। यहाँ पर विनोक्ति अलंकार है। आगे इसी का समर्थन करते हुए कहते हैं, किंतु दूसरा कार्य क्या पड़ा है? उत्तिष्ठ मानस्तु परो नोपेक्ष्य पथ्यम इच्छता। पथ्यम है ये, पथ्यम इच्छता। उठता हुआ परह शत्रु नोपेक्ष्य, उपेक्षणीय नहीं होता। उठता हुआ, वृद्धि करता हुआ शत्रु जो कि प्रजा पर अत्याचार कर रहा है, दूसरों के लिए संकट पैदा कर रहा है, वह हमारा शत्रु होता है। वह शत्रु अगर वृद्धि करता है तो किसी भी प्रकार से उपेक्षा उसकी नहीं की जा सकती। पथ्यम इच्छता, कौन? हित चाहने वाले के द्वारा उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। समौ ही शिष्टै रामनातौ वर्ष्यन्ता वामयः सच। शिष्टै, शिष्ट जनों के द्वारा, समौ आमनातौ, वे दोनों ही समान कहे गए हैं। अब वो दोनों कौन? यहाँ जो पंक्ति है इसमें दूसरा पथ्यम इच्छता कहा गया है। पथ्य आहार विहार और औषधियों को भी कहा जाता है जो कि हमें निरोगी रहने में सहायक रहती हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं शिष्टई, विद्वानों के द्वारा वे दोनों समान ही कहे गए हैं। वर्ष्यन्ता वामयः सच, जो निरंतर वर्ष्यन्त, निरंतर बढ़ते हुए, जो आमयः सच, आमयः यानी रोग और सचय वह शत्रु। जहाँ परोनोपेक्ष कहा है, सचय का मतलब वह शत्रु और आमय यानी रोग। कैसे रोग? बढ़ते हुए रोग। कैसे शत्रु? बढ़ते हुए शत्रु। दोनों ही समान कहे गए हैं, इसलिए दोनों की ही उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वैसे भी स्वयं सिद्ध है, यदि रोग बढ़ता हुआ हो तो उसकी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती, यदि शत्रु बढ़ता हुआ हो तो उसकी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती, ऐसा शिष्ट जन कहते हैं। इसीलिए हमें इन दोनों की उपेक्षा हम शिशुपाल की भी हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि जो युधिष्ठिर हैं वो स्वयं यज्ञ करने में समर्थ हैं, हमारा वहाँ जाना एकदम आवश्यक नहीं है। तो हमें यह विचार करना है कि हमें वहाँ जाना चाहिए अथवा नहीं जाना चाहिए। किंतु जो शत्रु है वह वृद्धि कर रहा है तो हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। इन दोनों ही श्लोकों से माघ का यह तात्पर्य है कि कृष्ण भी प्रारंभिक रूप से शिशुपाल पर ही आक्रमण करने के पक्षधर थे राजसूय यज्ञ में, उसके बाद ही जाने के पक्षधर थे। और राजसूय यज्ञ में उसके बाद नहीं जा सकते क्योंकि राजसूय यज्ञ की तो निश्चित समय सीमा है, वह अपने निश्चित समय पर समाप्त होगा ही। और शिशुपाल को जीतने में जाने कितना समय लग जाए तो वहाँ जाना संभव होगा अथवा नहीं होगा, ये दोनों भिन्न बातें सामने उपस्थित हो गई हैं। उसमें कृष्ण पहले शिशुपाल पर आक्रमण करने के प्रारंभिक रूप से पक्षधर हैं। अब ये मंत्रणा आगे चलेगी
अगले भाग में हम अन्य श्लोकों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।